वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम कहानी में मीना और उसके ससुर राजेंद्र जी के जीवन को दिखाया गया है। वृद्धाश्रम कहानी बहू और बेटी के फर्क को खत्म करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे मीना बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी मीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर अरुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली, हाँ मैं। और क्या इस वक्त? क्या अब ये घर मेरा नहीं है? अरे कैसी बात करती है, मैं तो बस राजेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं, मेरा मतलब किसी के यहाँ। सीमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा तू बता, राजेंद्र भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते हुए सोहन बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा, दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था रमेश जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ, आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही खत्म कर दिया। क्या किया तूने? राजेंद्र भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से सोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई? बेटी घर आई है, बजाय इसके कि इसके दुख दर्द को पूछते, बस राजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब। मीना आखिर बात क्या है? अरुणा जी बीच में बोली। मीना रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, रमेश जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताने देते रहते थे। कल बोले मेरे 2 दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो। मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धाश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर ये बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किच किच। बस मैंने भी सुना दिया। तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी जिंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुम्हें बस बोझ लगेंगे। मीना मोहन बाबू और अरुणा जी की ओर देखने लगी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, मीना एक गिलास पानी मुझे भी। जी बाबूजी। मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है राजेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। राजेंद्र जी ने बहू को माना बेटी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे, मीना मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूं? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं सोहन बाबू? मेरी कुछ सुने तब समझाओ ना उसे। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं, तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए मीना तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर
जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले से बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए राजेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी मीना उनको तो कभी राजेंद्र बाबू मीना की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर खड़े सोहन बाबू और अरुणा जी भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े सोहन बाबू और अरुणा जी पास आ गए। सोहन बाबू ने राजेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। अरुणा ने सीमा को गले लगाया और बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम राजेंद्र जी को वृद्धाश्रम से घर ले जा रही हो। यही है वृद्धाश्रम हिंदी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।